उसमें केवल आपके पुस्तकों का भार नहीं है, उसमें आपके टिफिन बॉक्स का भार नहीं है, उसमें आपके माता पिता की उम्मीदों का भार है। अब ये आपको तय करना है उस उम्मीदों को कितना बड़ा पंख दे पाते हैं, ये आपको तय करना है। चूंकि आपके गुरुजनों का काम है आपको रास्ता दिखाना, उस रास्ते पे चलना आपको। मैं बार बार और अक्सर कहता हूं कि आपका जो रास्ता है उसे आपको अकेले तय करना होगा। चूंकि इस दुनिया में, इस जहान में आपके सिवा इस देश के महान संत विवेकानंद जी ने एक बात कहा था कि दिन में एक बार स्वयं से बात कर लिया करो, दिन में एक बार स्वयं से बात कर लिया करो, नहीं तो दुनिया के सबसे अच्छे इंसान से मिलने का मौका गवा दो। आपको क्या लगता है कि आपकी माँ आपकी है? आपको क्या लगता है आपके पिताजी आपके हैं? एक बात बताइए, जो आपकी माँ है वो किसी की बहन है कि नहीं है? जो आपकी माँ है वो किसी की पुत्र वधू है कि नहीं है? जो आपकी माँ है वो किसी की भाभी लगती है, वो किसी की पत्नी लगती है, वो किसी की मामी लगती है। तो आप कैसे विश्वास करेंगे और कैसे आप दावा करेंगे वो माँ सिर्फ आपकी है? वो और भी लगती है किसी। इसलिए आपके लिए अगर 100% और 24 घंटा कोई है तो केवल आप। इसलिए आपको तय करना हो। रास्ता सभी बताएंगे, प्रिंसिपल महोदय रास्ता बताएंगे, प्रमुख मैडम रास्ता बताएंगे, रास्ता हम भी बताएंगे, लेकिन रास्ते में चलना आपको तय करना हो कि आप किस रास्ते उस रास्ते में चलेंगे। क्योंकि आज के दौर में समय इतना नहीं है। इसलिए मैं आपको स्पष्ट कहना चाहूंगा कि ये समय बहुत बहुमूल्य है, बड़ी मुश्किल से आपको मिला है इस दौर में। और आज के दौर में यदि आप चाहते हैं कि स्थापित हो सके तो आपको समय के साथ चलना होगा। और एक बात अंत में कहेंगे, समय का अभाव है। क्योंकि आज विनोद बाबू की पुण्यतिथि है, पूरे राज्य में जगह जगह कार्यक्रम होते हैं, हम लोग को उपस्थिति होना पड़ता है। अंत में इतना ही कहेंगे कि आप इस विद्यालय में कम से कम तो 6 घंटा का समय देते हैं ना। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जहां आप समय दे रहे हैं वहां से आपको निपुण होकर निकलना होगा। यदि किसी बहन को अगर पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो मैं सीधा और साफ शब्दों में कहूंगा कि तुम पढ़ने लिखने का स्थान पर अगर तुम्हें गाने का मन करता है तो 6 घंटा तुम गाने का प्रैक्टिस करो। यदि किसी भाई को पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, उसे खेलने में मन लग रहा है, उसे पहाड़ चढ़ने में मन लग रहा है, तो तुम 6 घंटा पहाड़ चढ़ो। लेकिन शर्त है कि तुम्हें इस राज्य का नंबर 1 माउंट क्लाइंबर होना चाहिए। लेकिन शर्त है कि तुम्हें इस राज्य का नंबर 1 गायिका होना चाहिए। जहां तुम समय देते हो वहां तुम्हें निपुण होना पड़ेगा, चाहे वो फील्ड कोई रहे, हर फील्ड में सम्मान है। तुम्हें जिस फील्ड में मन लगता है, क्योंकि आज आप यहाँ 6 घंटा समय दे रहे हो। अगर आप खेलने में 6 घंटा समय देते हो तो कम से कम तो राज्य का बढ़िया खिलाड़ी होना चाहिए। अगर आप दौड़ने में समय देते हो, यूसेन बोल्ट को जानते हैं ना, वो बार बार एक ही चीज कहते थे कि हमको 9 सेकंड दौड़ने के लिए 4 साल प्रैक्टिस करना पड़ता है। यूसेन बोल्ट को जानते हैं ना, सबसे इस दुनिया के सबसे बड़े हवा स्पीड में उनका कोई मुकाबला नहीं। कितना दौड़ते थे मालूम है? मात्र 9 सेकंड। 100 मीटर का दौड़ होता है, ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाना है, मात्र 9 सेकंड के लिए वो शख्स 4 साल प्रैक्टिस करता है। तो इतना सीरियस होना पड़ेगा प्यारे में। जब नहीं कहा यार 9 सेकंड तो दौड़ना है, मिनट भी नहीं, 9 सेकंड दौड़ना, हम 4 साल प्रैक्टिस करेंगे। तो इसलिए जिस फील्ड में आप समय देते हैं, 6 घंटा आप यहाँ बैठेंगे, 6 घंटा इन कुर्सियों में बैठकर अपने आप को तपाएंगे, गलाएंगे, इस टेम्परेचर को सहेंगे, तो कम से कम आप यहाँ से रिजल्ट लेकर। क्योंकि आज याद रखिएगा, अगर आप यहाँ से रिजल्ट लेकर नहीं जाएंगे तो फिर आपका अस्तित्व, आपकी पहचान पर सवाल लगेगा। आज विनोद बाबू को हम जानते हैं, उन्होंने कर्म ऐसा किया, तो आपको ऐसा कर्म करना होगा। देखिए, जन्म तो ऑटोमेटिक इंसान का जन्म आपने लिया है, सब श्रेष्ठ। हमने बिल्ली का जन्म नहीं लिया है, हमने हाथी भालू का जन्म नहीं लिया है, हमने कुत्ता चिड़िया मैना का जन्म नहीं लिया है, हमने इंसान का जन्म लिया है। हम महान, हमने जन्म लिया है, लेकिन कर्म महान करने का समय है। जन्म से आप सभी श्रेष्ठ है, आपने इंसान का जन्म लिया है, अब कर्म आपको श्रेष्ठ करने का समय। इसलिए आपको ध्येय लगाना है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, सपने साकार होते हैं, बिल्कुल सपने साकार होते हैं। अगर सपने साकार नहीं होते हैं तो एक साधारण घर से, चाहे देवी जी रहे या आपके बीच जयराम महतो रहे, यहां तक का रास्ता तय नहीं करते। सपने सच होते हैं, और उन सपनों को सच करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ता है। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, आज जो समय आपको मिला है बहुत ही कीमती है। और अंत में इतना ही कहेंगे
कि आप किसी एक फील्ड में अपने आप को एक्सपर्ट बनाइए। अगर आप अपने आप को एक फील्ड में एक्सपर्ट नहीं बनाएंगे तो इस दौर में, इस युग में, 21वीं सदी में आपको चलना बड़ा कठिन हो जाएगा, बहुत ही कठिन हो जाएगा। एक बात बताइए तो, चांद में सबसे पहले कौन गया था प्यारे बच्चों? बहुत बढ़िया जवाब। चांद में सबसे पहला जो शख्स गया था उसका नाम नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नंबर दूसरा, कोशिश कीजिए, नहीं मालूम है ना? ईमानदारी से कह रहे हैं, हमको अभी नहीं मालूम है, शायद आपके गुरुजनों को भी नहीं मालूम है। अंतरिक्ष में सबसे पहले कौन गया था प्यारे बच्चों? बहुत सुंदर जवाब, यूरी गागरिन। नंबर 2, ईमानदारी से कहे हमको भी नहीं मालूम, यहां पर बैठे आपके गुरुजनों को भी शायद मालूम है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर सबसे पहले कौन गया था? एडमंड हिलेरी टेंसिंग। नंबर 2 नहीं मालूम है, इसका मतलब क्या हो मालूम है? नंबर 1 को जमाना याद रखती है, नंबर 2 के लिए किसी के पास टाइम नहीं है। आपने यही प्रमाण किया, हम थोड़ी दुनिया का इतिहास लेके आए, आपने ही प्रमाण किया। देखिए आपके इतने इतने काबिल गुरुजन बैठे हैं, सभी तो काबिल हैं, आपकी शिक्षिका सभी काबिल है, आप काबिल हैं, आप इतने तेज करा रहे हैं, आपको नहीं मालूम है। इसका मतलब यही हुआ कि जमाने के पास, दुनिया के पास नंबर 2 के जानने के लिए, उसका हाल लेने के लिए समय नहीं है। एक फील्ड में अपने आप को एक्सपर्ट बनाओ, एक फील्ड में अपने आप को नंबर 1 बनाओ, और उसके लिए आपको अभी से तैयारी करनी होगी, यही से आपको तैयारी करनी होगी, क्योंकि यही समय है आपको तैयार होने का। अगर आप यहाँ गड़बड़ाते हैं, क्योंकि आप अभी टीनेज में हैं, किशोर अवस्था में है, यही बढ़ने का और बिगड़ने का समय है। ये आपको तय करना है कि अपने आप को बनाते हैं या बिगाड़ते हैं। समय का अभाव है प्यारे बच्चों। पुनः शिक्षा से मेरा नाता आज भी है। मैं पूरे झारखंड का पहला विधायक हूं जो विधायक होने के साथ साथ करेंट स्टूडेंट है। ऐसा नहीं कि मेरी पढ़ाई छूट गई है, जी नहीं, मैं आज भी पीएचडी का स्कॉलर हूं। हमें 1-2 अटेम्प्ट और लगेगा सेमिनार अटेम्प्ट करने के बाद, और उसके बाद हमारी पीएचडी का जो कोर्स है वो कंप्लीट होगा। रेगुलर हमारा है, ऐसा नहीं कि हमने छोड़ दिया है या डिस्टेंस से हम पढ़ाई कर रहे हैं, इग्नू से कर रहे हैं, नहीं, मेरा रेगुलर कोर्स है। हम पीएचडी रेगुलर कर रहे हैं। विधायक बनने के बाद भी हम 2 बार सेमिनार अटेंड किए हैं और हमने पढ़ाई को नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि मेरा मानना यह है कि अगर हम कल को विधायक, इसीलिए मैंने नहीं छोड़ा। लेकिन मेरी जो गुण होंगे, मेरी जो योग्यता होगी, जो मैंने शिक्षा से मैं हासिल करूंगा, वो जीवन भर मेरे साथ जुड़ा हुआ है। लाखों की सैलरी, अभी हमने तो बता ही दिया, 2 लाख से ज्यादा सैलरी विधायक लोग को मिलता है, तो कोई भी पढ़ाई छोड़ देता है, लेकिन हमने पढ़ाई को नहीं छोड़ा। इसलिए प्यारे बच्चों, पढ़ाई से बिल्कुल नाता नहीं तोड़िएगा, क्योंकि आप मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और यहाँ आप अपने माता पिता की उम्मीदों के साथ आते हैं। पुनः आज के इस महाविद्यालय में, आज के इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए